मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान फतेह करने में जुटी है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की पूर्व की सरकारों को तो कोसा ही, साथ ही जिले में कमलनाथ के खास नेताओं को भी अपने पाले में ले लिया। राजनीति के जानकार इसे कमलनाथ के लिए बड़ा झटका मान रहे हैं। शनिवार को अमित शाह की मौजूदगी में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सीताराम डेहरिया ने अपने 2000 समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनय भारती ने भी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कमलनाथ के गढ़ में दलित आदिवासी समाज से आने वाले दो बड़े नेताओं को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से नामांकन दाखिल कर राज्य में कांग्रेस सरकार के आने का दम भरा था। उनके नामांकन के बाद छिंदवाड़ा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बीजेपी ज्वाइन करना सियासी जगत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आज हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे देश के गृह मंत्री सम्मानित श्री अमित जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इस सौभाग्यशाली क्षण में हमारे बीच में जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानित श्री सीताराम डेहरिया जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भाई साहब से विनम्र आग्रह करता हूं कि इन्हें पार्टी का दुपट्टा पहना करके इनका करें। साथ ही साथ विनय भारती अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के जिले के संयोजक अध्यक्ष, ये भी कांग्रेस के हैं, ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इन दोनों के साथ लगभग 2000 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के दोनों नेताओं को बीजेपी में शामिल करने के बाद अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि इस बार मध्य प्रदेश 3 दिवाली मनाएगा। पहली तो दीपावली त्योहार पर मनाई जाएगी, दूसरी दीपावली प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार बनने पर मनाई जाएगी और तीसरी दीपावली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के मंदिर की स्थापना करेंगे तब मनाई जाएगी। जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलला का, भगवान श्री रामलला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाने वाला। एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलला की स्थापना भी होने वाली है। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गांधी परिवार, कमलनाथ परिवार और दिग्विजय सिंह का बंटाधार परिवार कांग्रेस चला रहा है। गांधी परिवार निर्देश देता है, कमलनाथ उसका पालन करते हैं और गलती होती है तो बेचारे दिग्विजय सिंह के गाल पर तमाचा पड़ता है। अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल भाई बहन चुनावी राज्यों में घूम घूम कर पूछ रहे हैं क्या काम हुआ है, लेकिन जिनके मूल ही भारत में नहीं इटली में है, उन्हें भला ये कैसे समझ आएगा कि मोदी जी की सरकार क्या काम कर रही है। भारत के विकास की चर्चा है, भारत का गौरव गान हो रहा है। ये 9 साल में मोदी जी ने भारत के परचम को दुनिया में सबसे ऊपर लहराने का पराक्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे कांग्रेस पार्टी, उनको कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई पड़ता। इतनी सारी घटनाएं हुई है। अभी ये भाई बहन घूम घूम कर चुनावी राज्यों में पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई आप दोनों को समझ में नहीं आएगा, जिनके मूल भारत में लगे हैं ना, उन्हीं को समझ में आएगा। जिनके मूल इटाली में लगे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। पीएफआई जैसे दुर्दांत देशद्रोही संगठन को
एक ही रात में प्रतिबंधित कर कर मोदी जी ने बची कुची संभावनाएं भी जो थी देश में आतंकवाद को जिंदा करने की, उसको समाप्त करने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रहलाद पटेल ने मुझे अवगत कराया है, नरेंद्र मोदी जी ने महादेव खदान की स्वीकृति दी है और चुनाव के बाद ये जल्द शुरू हो जाएगी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विकास के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि अपने भाजपा सरकार की तरह यदि 10% भी विकास कार्य किए हैं तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष से किसी भी चौराहे पर चर्चा कर लें। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।